दायरों का सफ़र है, जी हाँ, क्योंकि घूम फिर कर हम उसी दायरे के अंदर ही घूम रहे हैं। इसलिए कि वक्त बदल गया, हालात बदल गए, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो इस मुल्क की सियासी रियलिटीज़ हैं। एक ज़माने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़ेरे अताब थी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। एक ज़माने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन पर आ गई थी जहां पर सेनेट के इंतखाब के अंदर हिस्सा लेने के लिए उसके अपने ही कैंडिडेट्स आज़ाद तस्वुर किए गए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को 62F के तहत जब नाअहल किया गया तो उसके बाद पार्टी सदारत के हवाले से फैसला साकिब निसार साहब की अदालत ने दिया, जिसमें कहा गया कि एक शख्स जो कि 62F के तहत नाअहल है वो पार्टी का सरबराह भी नहीं रह सकता। इसका असर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर पड़ा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सफ़र किया। लेकिन इस दफ़ा बारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, क्योंकि मामला और मुद्दा बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात अपने आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 में कराने के मुताबिक कराने में बिल्कुल नाकाम रही है, और जो बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन से मंसूब करती रही, यानी तासुब की बातें, यानी उस डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर की तमाम बातें, वो इल्ज़ामात, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत उस्मा के सामने वो साबित करने में कामयाब रही? कम अज़ कम इस फैसले को पढ़ के तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम हुई है और बुरी तरह का नाकाम हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तकनीकी बुनियादों पर एक मकबूल जमात का इलेक्शन सिंबल वापस ले लेना महज इस बात पर कि उसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपने आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं कराए, क्या दुरुस्त फैसला है? कानूनी तौर पर ज़रूर दुरुस्त होगा, लेकिन क्या सियासी तौर पर और तारीखी तौर पर इस फैसले को अहमियत हासिल होगी? इसे इज्जत की निगाह से देखा जाएगा? क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के मुतनाज़ा तरीन फैसलों के अंदर इस फैसले का शुमार भी किया जाएगा? ये तमाम वो बातें हैं जो हमारे सामने हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन अगर नहीं बदलती तो सियासी रियलिटीज़। 2018 में जब मुस्लिम लीग नून ज़ेरे अताब थी तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज शरीफ साहिबा क्या फरमा रहे थे, सुनिए। समझने से कासिर हूँ कि एक तो यहाँ शेर का निशान हमारे उम्मीदवार को नहीं मिल सका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो इंतखाबी निशान है वो शेर है, इनको पिकअप दिया गया है। क्यों ये इतनी बड़ी नाइंसाफियां क्यों हो रही हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बतौर जमात सेनेट के इलेक्शन से उठा के बाहर फेंक दिया। कभी देखा कि पूरी की पूरी जमात को इलेक्शन से बाहर कर दिया, बल्कि आपका निशान, आपके वोट की पर्ची का निशान, शेर का निशान छीन लिया आपसे। ये मजाक जो शेर के निशान के साथ हुआ है, ये मजाक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ है, ये नवाज शरीफ के साथ नहीं हुआ, ये आपके साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है। ये मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ था और गलत हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी हो। उस वक्त इमरान खान साहब, मैं चंद तकनीकी बुनियादों की वजह से उनके क्लिप्स नहीं चला सकता या कुछ बातें ऐसी हैं जो कि नहीं बयान कर सकता, लेकिन 21 फरवरी 2018 को इमरान खान साहब ऐसी ही बातें करते थे कि देखिए जी, इनसे सवाल का जवाब मांगा जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, ऐसा कैसे हो सकता है? इन पर तो पाबंदी लगनी चाहिए और दुरुस्त पाबंदी लगनी चाहिए। उसके बाद भी इमरान खान साहब ये कहते रहे कि सवाल पूछा गया कि नून लीग के सेनेट में उम्मीदवारों के टिकट्स कैंसिल कर दिए गए, तो जवाब दिया कि पहले ही नून लीग ने गलत किया। नवाज शरीफ पर जब करप्शन के केसेस थे तो उसे पार्टी का सरबराह क्यों बनाया गया? अब वक्त बदल गया है, उस वक्त भी जवाब ही मांगा जा रहा था, आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जवाब मांगा गया कि आपने अपने इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक क्यों नहीं करवाए? क्या आपके इंतखाबात साफ और शफाफ तरीके से करवाए गए? क्या जो सवालात सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस समाअत के दौरान, गुज़िश्ता रोज़ तो बहुत लंबी समाअत थी, क्या उसके अंदर जो सवालात किए गए उनके जवाबात दिए गए? अदालत को मुतमईन किया गया? अंधों को भी नज़र आ रहा था कि अदालत मुतमईन नहीं हो पा रही, लेकिन आज अदालत पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अदालत ने तासुब का शिकार थी। अदालत ने बकौल इमरान खान साहब के एक बहुत बड़े लंदन प्लान के नतीजे में ये होना ही था और ये हो गया। क्या वाकई ऐसा है या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनाब अहमद अवैस साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद अवैस साहब, फैसला जो भी हो, इम्पैक्ट उसका बड़ा हैवी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना बल्ले का निशान खो बैठी। गुज़िश्ता रोज़ जो समाअत हुई, जो फैसला हमारे सामने आया, आप अब हाइंडसाइट से क्या देखते हैं? कानूनी तौर पर किसी जगह कमज़ोरी हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गलती हो गई, इंतखाबात मुकम्मल तौर पर अपने पार्टी आइन और कानून के मुताबिक नहीं करवा पाए, या ये होना ही था आपके नज़दीक?
जी, मैं ये आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये एक हकीकत है कि इलेक्शन जो है वो कानूनी तकाज़े जो स्ट्रिक्टली जैसे होने चाहिए थे शायद वो सारे पूरे ना हुए होंगे उसके अंदर, लेकिन एक ऐसा लगता है कि वॉयलेशन तो ट्रैफिक सिग्नल की हुई है और सज़ा जो है वो कैपिटल पनिशमेंट दे दी है उसको। देखिए, हमेशा जो एक दफ़ा कोई किसी से ने कोई कानून शिकनी की हो या उसकी एक कानूनी रिक्वायरमेंट पूरी ना की हो, तो आप उसके जुर्म में जब आप उसको पनिश करेंगे या उसको फाइन करेंगे या कोई भी उसके ऊपर पनिशमेंट होगी, तो वो उसके साथ उसका तनासुब जो है वो बरकरार करना। बट आपको ये क्यों लगता है सर ऐसा क्यों किया यहाँ पे आप देखिए कि क्यों किया गया आपके जमात के साथ? आपने जिस तरह, चले मैं इससे लाल से एग्री करूं या ना करूं, लेकिन आपके नजदीक इसकी वजह क्या है कि आपने ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ा है लेकिन आपको कैपिटल पनिशमेंट मिल गई है? किसकी वजह से क्यों मिली सर? इसकी एक वजह तो बड़ी साफ है। देखिए, अगर आप पिछले एक साल से जो सूरत हाल यहाँ पे चली आ रही है और वो बढ़ती चली गई, आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सेलरेट होते होते वो उसकी नौबत यहाँ तक आ पहुँची, वो बड़ी क्लियर है। उसमें 9 मई का वाक़या बड़ा अहम है जी कि पाकिस्तान में पहले आइन की तज़लील की गई और आइन की तज़लील के बाद रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को सब्स्टिट्यूट किया गया रूल ऑफ अथॉरिटी के साथ। ठीक है जी। और फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि यहाँ पे उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो एक नेकेड डेस्पोटिज्म के साथ हो रही है। अच्छा जी। ये डेस्पोटिज्म जो है ये तबाह कर रहा है असल में, और इसी वजह से जो है वो मेरे ख्याल में हर अदारा, हर जो हमारे जो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन हैं, जो इंडिपेंडेंट अदारे भी हैं, उनमें भी शायद वो सख्त बाकी नहीं है कि वो अलहदा से इंडिपेंडेंट होकर सोच सकें और वही एक पुरानी गुलामाना ज़हनियत जो है वो आगे मतलब आपका ये इस्तदलाल है सर कि पाकिस्तान की आला अदलिया भी इन्फ्लुएंस्ड है इवन टुडेज डे एंड एज आज भी? मतलब है कि देखिए, मैं ये इन्फ्लुएंस का मतलब है ये नहीं होता कि आपको जाके कोई वहाँ पर डंडा लेके खड़े हो जाए और कहे कि जी ऐसे करो। अच्छा जी। ये एक ज़हनी तकाजा है। अच्छा, ये एक ज़हनी फिनोमेना है। ये वो कैफियत है कि जब सब तरफ ये हो रहा है तो ये उसी को फॉलो करते हैं। ये आप अगर अभी नहीं तो अभी आप देखते चले जाइए, यहाँ पे पाकिस्तान की अदलिया की पूरी एक हिस्ट्री हमारे सामने है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको याद होगा कि जिस वक्त वो या खां का मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि जब इसका ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगा था जी जी, और उस वक्त वो जो केस चला अदालत में, फौजी अदालत में, और वो आपको याद होगा नुसरत भुट्टो केस में फैसला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इत्तफाक करते हुए एक अपना इजाफी नोट लिखा था उसके अंदर। और वो नोट क्या था? वो नोट क्या लिखा था कि ये इस मजबूरी के हाथों मैं ये इसको जायज़ करार दे रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे जान जब ख़तरे में पड़ जाए और भूख हो और कुछ खाने को ना मिले तो उस वक्त सूअर का गोश्त भी हलाल किया जा सकता, समझा जा सकता है, उसको खाया जा सकता है। उस कैफियत में मैं ये कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये हमारी सोच का धारा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक, बट सर एक इशू ये है कि सर इशू ये है सूरत हाल, मैं आपको 1 मिनट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं 2 लफ्ज़ों में। जी जी। सूरत हाल ये है कि इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि जी वो अकबर बाबर ने वहाँ पे नॉमिनेशन पेपर उसको आउस्ट किया गया। 14 आदमी और थे पीटीआई के, वो भी कहते हैं कि जी हमें भी आउस्ट किया गया। ठीक है जी। और उनको उनका जो है राइट टू फ्रेंचाइज जो था और उनका फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिंज हुआ और इलेक्शन जो है वो उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी प्रॉपरली नॉमिनेटेड नहीं था। अब बताइए कि इस बुनियाद के ऊपर आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को बनाने का राइट देता है और राइट ऑफ एसोसिएशन जो है ये बाकायदा पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है
सुप्रीम कोर्ट की 88 की और 89 की जजमेंट। बट सर बसाद एहतराम गुजारिश ये है कि जो आपका इस्तदलाल है कि ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ा लेकिन सजा फांसी की मिल गई, इशू ये है कि जब इलेक्शन एक्ट को देखा जाए तो 215(5) को जब देखा जाए, आप अपने पार्टी आइन या इलेक्शन एक्ट के मुताबिक अगर इंतखाबात नहीं करवा पाते तो पार्टी इनएलिजिबल हो जाती है इंतखाबी निशान के लिए। आपका इस्तदलाल अपनी जगह, और शायद आपको लगता था कि इसके लिए इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी,